सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पिछले वीडियो में हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था और हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है इनपुट इन जावा। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इनपुट वैल्यूज इन द प्रोग्राम एज अ यूजर। सो हाउ टू इनपुट वैल्यूज, तो ये वैल्यूज को हम कैसे इनपुट करेंगे ये सीखेंगे। अभी तक जैसे कि हमने प्रोग्राम बनाया था, जैसे मान लो सम का प्रोग्राम बनाया, तो हमने उस प्रोग्राम में क्या किया, 5 + 5 = 10 ये प्रिंट कराया। 5A में था, दूसरा 5B में था। इस तरीके से हमने वेरिएबल्स बनाए, दोनों का सम किया और सम को प्रिंट कर दिया। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है हर बार मुझे 5 + 5 ही मिले। मान लो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 7 + 10 है, फिर मान लो उसने बदल दिया 10 + 20 प्लस कराना चाह रहा है, तो हर बार वो चेंज कराना चाह रहा है, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो इस कई सारे तरीके हैं इनपुट कराने के कि आप चेंज कर सकते हैं इनपुट। तो उनमें से सबसे पहला तरीका है जो हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं, इनपुट यूजिंग इनिशियलाइजेशन और लिटरल्स, कि हम इन कांस्टेंट या फिर इनिशियलाइज करके हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो ये अभी तक हमने यही यूज किया था हर प्रोग्राम में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है, इसमें क्या है, पहले तो ये क्लास है, उसके बाद ये फंक्शन है, फिर इसमें एक वेरिएबल है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 है। फिर क्या किया गया, डबल एरिया = सर्कल एरिया रेडियस। तो सर्कल एरिया एक फंक्शन है, ये नीचे वाला जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इस फंक्शन में हमने वैल्यूज डाली रेडियस में, इसको कॉल किया इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को क्या मिलेगा, डबल आर, यहाँ पर वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी होगी, रेडियस कितना है, 5 है, तो इसको 5 मिलेगा। और ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट क्या करेगा, πr², यानी एरिया कैलकुलेट करेगा और इसको रिटर्न करेगा। ये वाली रिटर्न वाली लाइन है, तो ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, ऊपर यहाँ पर चला जाएगा और एरिया में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट। तो एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस में कितनी वैल्यू है, रेडियस में 5, इज एरिया में कितनी वैल्यू है, 5 × 5 × 3.14। तो जो इसका आउटपुट आएगा एरिया का, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 इज जो एरिया कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ तो 5 का रेडियस आ गया। फिर एक इन्होंने दूसरा वेरिएबल बनाया, रेडियस = 10, और इस बार फिर से कॉल किया तो 10 का आया, तो यहाँ पर हमको 10 मिलेगा 5 की जगह, इसको क्या मिला, 5 की जगह इसको 10 मिला। इसने 10 रेडियस का एरिया कैलकुलेट करके वापस कहाँ पर भेजा, यहाँ पर भेजा, फिर इसने प्रिंट कर दिया कि 10 वाले का क्या होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमको जितनी बार करना हो उतनी बार हम नए वेरिएबल्स बनाएंगे और हम एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कर देंगे। मान लो अगर हमें 15 का करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू 10 से हटा करके 15 कर दिया। लेकिन हर बार हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को एडिट करना पड़ेगा, हर बार तो यही करना पड़ेगा। फिर मान लो 25 का करना पड़ा, तो हमने रेडियस की वैल्यू 15 से हटा करके 25 कर दी। तो इस तरीके से हमको हर बार करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, जहां पर हमें प्रोग्राम को बार बार एडिट ना करना पड़े, वो है इनपुट यूजिंग पैरामीटर्स। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने 3 पैरामीटर्स लिए हैं, इंट ए, इंट बी और इंट सी। ए, बी और सी में वैल्यूज कहाँ से आएंगी, आपको दिख रहा होगा कि हमने ए और बी और सी में वैल्यूज डाली ही नहीं। तो जब भी हम कोई भी चीज पैरामीटर में डाल देते हैं, हम उसकी वैल्यू खुद नहीं डिसाइड करते, यूजर डिसाइड करता है। तो हमने ये प्रोग्राम बना दिया, ए, बी और सी को लिया वेरिएबल्स को, एक मीन वेरिएबल बनाया, मीन कैलकुलेट किया, मीन कैलकुलेट करना तो आता ही होगा। मान लो 5 नंबर हैं, 1 2 3 8 9, ये 5 नंबर हैं। तो अगर इनका मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, पांचों को सम करेंगे, डिवाइड बाई 5, जितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से मीन निकलता है। तो ये प्रोग्राम उसी का है। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स लिए, ए बी सी, और a + b c / 3 किया, तो मीन निकल आएगा। उसके बाद हमने प्रिंट क्या किया, मीन ऑफ नंबर्स = प्लस मीन, मीन में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा। तो प्रिंट करना तो आता ही होगा। ये जो डबल कोट्स के अंदर होता है ये एज इट इज प्रिंट होता है, और जो बाहर होता है डबल कोट्स के बाहर, उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आप ये प्रोग्राम चलाएंगे ब्लूजे में, तो जब ब्लूजे में अगर आप ये प्रोग्राम रन कराएंगे, तो जब रन कराते समय आपको एक बॉक्स मिलेगा जब आप इसको रन कराएंगे, और उस बॉक्स में आपको 3 डब्बे मिलेंगे। जितने आप पैरामीटर्स बनाएंगे
उतने डब्बे मिलेंगे, और इसके आगे इनके वेरिएबल्स का नाम लिखा होगा, जैसे ए है, बी है और सी है, और इनमें आप वैल्यू खुद की डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिख दूं 10, 20 और 30, ठीक है। इस तरीके से जब हम आप प्रोग्राम रन कराएंगे, तब प्रोग्राम रन कराते समय ऐसा आएगा बॉक्स, और ए, बी और सी में वैल्यूज डालने को कहेगा। फिर आप अपने मनपसंद वैल्यूज डाल सकते हैं और उनका मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा जब आप उसको रन कराएंगे आउटपुट के लिए। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम आपने बना दिया, आप जितनी बार रन कराएंगे उतनी बार आपसे वैल्यू मांगेगा, हर बार वैल्यू मांगेगा, और हर बार आप अपने मन की वैल्यूज को दे करके ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट का तरीका। तो एक प्रोग्राम बना के आप यूजर को दे सकते हैं, यूजर हर बार रन कराएगा, हर बार जब उसको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी तो अलग अलग वैल्यूज इनपुट करके वो आउटपुट ले लेगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है ना, वो हर बार अलग अलग आउटपुट देगा जैसी आप वैल्यूज इनपुट करेंगे, ठीक है। अब हमको लास्ट तरीका देखना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, वो है इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। तो ये क्या है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जावा में, और इसको JDK 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्कैनर क्लास कैसे होता है, स्कैनर क्लास रीड्स द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू वेरियस डेटा टाइप्स। तो आप इसको कीबोर्ड से इनपुट देंगे, जब ये प्रोग्राम रन कराते समय आउटपुट विंडो में ही इसको इनपुट मिलता है, तो वहां पर हम इसको इनपुट देंगे, और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। स्कैनर आप पूरे लगभग 80% प्रोग्राम्स में आप स्कैनर ही यूज करने वाले हैं। और स्कैनर क्लास कहाँ पर है, यूटिल पैकेज में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखिए कि स्कैनर क्लास किस में है, यूटिल पैकेज में। इसलिए जिस भी प्रोग्राम में आपको स्कैनर क्लास यूज करना है उसकी स्टार्टिंग वाली लाइन ये होगी, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं import java डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्कैनर की जगह स्टार भी लिख सकते हैं। और इसमें सिस्टम डॉट इन होता है इनपुट के लिए, तो जब भी आपको इनपुट कराना होगा तो आप क्या लिखेंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये आपको लिखना पड़ता है। तो सिस्टम डॉट इन उसमें जो है उसका मतलब हुआ इनपुट के लिए। और आपको ये पता होगा ना, प्रिंटलन वाली लाइन में हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो उसमें सिस्टम डॉट आउट का मतलब होता है कि यहाँ पर आउटपुट हो रहा है, सिस्टम डॉट इन का मतलब इनपुट और सिस्टम डॉट आउट का मतलब आउटपुट। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट कराना है, तो आप क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। स्कैनर आप ऐसे लिखेंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन रहेगी एक फंक्शन के अंदर। और उसके बाद मान लो एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, तो मान लो स्ट्रिंग str, इसमें इनपुट कराना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। sc कैसे क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर sc है, ये चीजें मैच होंगी। आप sc जहां कीबोर्ड कहीं कहीं लिखा रहता है कुछ बुक में कि स्कैनर कीबोर्ड इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, आप उसकी जगह जो यहां पर लिखेंगे वही यहां पर लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको करेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, सॉर्ट वैल्यू चाहिए तो sc डॉट नेक्स्ट सॉर्ट चाहिए, इंट चाहिए तो sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे, लॉन्ग चाहिए तो sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग करेंगे। अभी मैं प्रोग्राम में यूज करके बताऊंगा, अभी बस याद रखिए कि ये चीज करेंगे। कैरेक्टर चाहिए तो sc डॉट नेक्स्ट कैर करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0 करेंगे, ये कैरेक्टर के लिए ये रहता है। तो कैरेक्टर का चेंज है और स्ट्रिंग के लिए थोड़ा चेंज है, बाकी के लिए आपको सिर्फ वही लिख देना है। पर इंट लिखना है तो आई की जो आई कैपिटल लेटर में रहेगा, सॉर्ट रहेगा तो सॉर्ट का s कैपिटल में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि हम स्कैनर का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, पहली लाइन है, इसका मतलब स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। फिर हमने क्लास बना ली है और उसके बाद फंक्शन है। अब इसके बाद सबसे पहली लाइन है, स्कैनर कीबोर्ड इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। आप चाहे तो ये यूज कीजिए या फिर यूज कर सकते हैं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब यहाँ पर एक एक करके इनपुट लिया गया है। पहले तो एक प्रिंट किया गया है कि इंटर अ सेंटेंस, तो आपको मैसेज देना पड़ेगा। तो जब आप विंडो खोलेंगे प्रोग्राम रन कराने के बाद तो सबसे पहले एक मैसेज आएगा,
जो कि बताएगा कि इंटर अ सेंटेंस, तो यूजर को पता चलेगा अच्छा सेंटेंस इंटर करना है। तो जैसे आप लिखेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट इंटर अ सेंटेंस, उसके बाद वाली लाइन इनपुट की होनी चाहिए। पहले आप आउटपुट करेंगे मैसेज, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए इनपुट के लिए जो आपको इनपुट कराना है। तो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर एक सेंटेंस इनपुट कराना है इनको। वेरिएबल का नाम क्या है, str वैल्यू, और स्ट्रिंग टाइप का है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर कीबोर्ड यूज किया है, स्कैनर कीबोर्ड, तो वो यहाँ पर लिखा गया है कीबोर्ड। तो जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर, स्ट्रिंग str वैल्यू उसका नाम है, स्ट्रिंग टाइप की है, इज इक्वल टू कीबोर्ड, क्योंकि वो हमने लिखा था पहली लाइन में, कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट लाइन मैंने बताया था किसके इनपुट के लिए होता है, स्ट्रिंग के इनपुट के लिए होता है। इसके बाद अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एक इंट वैल्यू को इनपुट कराया गया है। सबसे पहले मैसेज दिया गया सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट इंटर एन इंटीजर वैल्यू, तो एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट करो। और नीचे क्या है, इंट टाइप का है, और इंट वैल्यू इसका नाम है, कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट इंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट इंट क्यों यूज किया है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा में एक लॉन्ग वैल्यू है। पहले मैसेज दिया गया इंटर अ लॉन्ग वैल्यू, फिर लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम लॉन्ग वैल्यू है, कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, कीबोर्ड यूज किया गया और नेक्स्ट लॉन्ग यूज किया गया। नेक्स्ट लॉन्ग मतलब एक लॉन्ग वैल्यू को इनपुट कराया गया है। इसी तरह डबल का है, और उसके बाद इसी तरह कैरेक्टर का है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, फिर इन चीजों को प्रिंट भी किया गया है, ठीक है, तो ताकि हमको पता चले कि यूजर ने इनपुट क्या किया है। तो ये यहाँ पर आउटपुट दिखाया गया है। सबसे पहले एक मैसेज दिया गया कि यू इंटर्ड द फॉलोइंग डाटा, उसके बाद लाइन क्या है, कौन सी प्रिंट करी गई, str वैल्यू, फिर इनको प्रिंट कराया गया था कि ये तो आपको आता ही होगा मैसेज कैसे प्रिंट कराएंगे। फिर कीबोर्ड डॉट क्लोज, यानी एक लाइन है कि अब यहाँ से हमको इनपुट, ये मतलब प्रोग्राम को इंड करने को इंडिकेट करता है। जरूरी नहीं आपको ये यूज नहीं करना कीबोर्ड डॉट क्लोज, इसलिए मैं बता नहीं रहा। और यहाँ पर आउटपुट क्या क्या आएगा ये देखना। सबसे पहले तो आउटपुट विंडो बिल्कुल खाली रहेगी इस तरीके से। ये प्रोग्राम जब आप चलाएंगे, रन कराएंगे, तो आउटपुट विंडो खाली रहेगी। सबसे पहले एक मैसेज आएगा इंटर अ सेंटेंस, जो कि प्रोग्राम में है सबसे पहले। तो आप यूजर हैं तो आप एक सेंटेंस इंटर कर देंगे। इस केस में क्या इंटर कराया गया है, बेटर लेट देन नेवर। तो ये आगे आप लिख देंगे ऐसे करके, खुद से लिखेंगे, ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। फिर दूसरा मैसेज आएगा जब आप इसको इनपुट कर चुके होंगे और एंटर दबाएंगे, तो दूसरा इनपुट आएगा इंटर अ इंटीजर वैल्यू, ये मैसेज आएगा। तो आप एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट कर देंगे। इस केस में क्या है, -45 प्रिंट किया गया है, इनपुट किया गया है। फिर जब आप -45 इनपुट करके इंटर दबाएंगे, तो फिर से तीसरा मैसेज आएगा। जब तक मैसेज हैं इस प्रोग्राम में वो आते रहेंगे और आपका वेट भी करेंगे कि ये आप वैल्यू इनपुट करके इंटर दबाते हैं, तो वो तीसरा मैसेज डालेगा। इस तरीके से करके सारी चीजें इंटर हो गई। तो ये आउटपुट में आप देखिए सारी चीजें इंटर हो गई। फिर हमने आउटपुट भी कराया है, तो वो बता रहा है यू इंटर द फॉलोइंग डेटा। लाइन कौन सी है, बेटर लेट देन एवर, इंट क्या है -45, लॉन्ग क्या है ये है, डबल वैल्यू क्या है ये है, और कैरेक्टर क्या है जेड है। तो इस तरीके से आउटपुट भी आ जाता है। तो ये आप खुद से करके देखिएगा, क्यों स्कूल में जब भी कंप्यूटर लैब होता है तो आप ये करके देखिएगा कि किस तरीके से इनपुट हो रहा है और किस तरीके से आउटपुट हो रहा है। यही वाला प्रोग्राम करके देखिएगा। या फिर मेरे पास भी, जब अभी मेरे पास है नहीं ब्लूजे, नहीं तो मैं करके भी दिखा देता सेम चीज। इस तरीके से वर्क करेगा, ये ध्यान रखना। अब मैं एक सम का प्रोग्राम बना देता हूँ, ठीक है, यहीं पर मैं बना देता हूँ, जिसमें मैं सम का, क्योंकि सम का प्रोग्राम तो आता ही होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो शायद समझ में ना आया हो। एक सम का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो एक क्लास है सम, इसके पहले एक रहेगा इंपोर्ट वाला। हम इसमें स्कैनर का यूज करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक। एक फंक्शन बना लिया वाइड डिस, ठीक है, एक फंक्शन मैंने बना लिया। इसमें सबसे पहली लाइन क्या होगी, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये इंडिकेट करेगा कि हम यहाँ पर इनपुट लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक आउटपुट, एक मैसेज देंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंटलन, कुछ भी आप यूज कर लीजिए।
और हम मैसेज देंगे कि इंटर अ वैल्यू, इंटर वैल्यू, इंट वैल्यू, इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो इंट ए इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो एक वैल्यू ए में एक वैल्यू आ जाएगी, ए में एक वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा मुझे बी भी चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अनदर इंट वैल्यू, तो वो दूसरी भी भर देगा, दूसरी भी इनपुट कर देगा। इंट बी इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये भी इंटीजर टाइप की है। हमको ए और बी का सम कराना है, हमको वैल्यूज मिल चुकी हैं, ठीक है, वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, अब हमको सम कराना है, तो सम करा देते हैं। तो एक हम वेरिएबल ले लेंगे इंट सम। अब सम में तो वैल्यू चाहिए नहीं हमको, हमको सिर्फ ए और बी में चाहिए थी, सम तो हम कैलकुलेट ही करेंगे, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको करना है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट या फिर सिस्टम डॉट आउट स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सब का यूज हम इस तरीके से करते हैं। sc डॉट नेक्स्ट लाइन, sc डॉट नेक्स्ट इंट, इन सब चीजों का यूज इस तरीके से करते हैं। तो ध्यान से ये चैप्टर पढ़ लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनपुट लेना बहुत जरूरी है। और जितने प्रोग्राम्स आपको बैक में मिल रहे हैं उनको क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये हो कैसे रहे हैं, नहीं तो आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी आपको इफ एल्स लूप ये सब पढ़ना है, तो ये सब तो एडिशन है एक प्रोग्राम के अंदर। अभी तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।